हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय स्नेह शपथ। स्नेह यानी प्यार। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्नेह और प्रेम के महत्व तथा उसकी शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि स्नेह की शक्ति अपार है, जो गिरे हुए व्यक्ति को संभाल सकती है, सही राह दिखा सकती है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो दिए गए स्थान पे जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता स्नेह शपथ। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचित विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की, तेरी जीवा से हो ना भूल। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारा चाहे मित्र हो या फिर कोई दुश्मन, परिचित यानी जिसे तुम जानते हो या नहीं जानते हो, सभी को तुम एक समान समझो और सभी के सामने प्यार स्नेह से रहो। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर हम सबके साथ प्रेम स्नेह प्यार से रहते हैं तो सारी मुसीबतों का सामना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आगे है, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ कवि यही समझाना चाहते हैं कि तुम चाहे कहीं कोई भी गलती करो या फिर अपनी गलती के लिए कितने भी गवाह सामने खड़े क्यों ना कर दो, लेकिन अगर तुमने गलत राह चुनी है तो तुम्हें सही बात बताने के लिए स्नेह का यानी प्रेम का रास्ता ही चुनना होगा। दूसरों को उनकी गलती बताने के लिए उन्हें डांट कर नहीं, उन्हें प्यार से समझाना होगा। यही एक अच्छा व्यवहार है। आगे कवि कहते हैं, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि जमाना चाहे कितना ही भ्रष्ट यानी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे तुम सुधार सकते हो सिर्फ अपने प्यार से। चाहे कितना भी जतन कर लो, अगर तुम किसी को कटु वचन बोलते हो तो तुम उस पर काबू नहीं पा सकते, और वहीं अगर तुम प्यार से समझाते हो तो सामने वाला आपकी बात बहुत अच्छे से समझता है। आगे है, देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टा के कपोल आंसू से गीले होते हैं, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का ने भला देकर उसको तो तुम देखो। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपके सामने आंसू बहा रहा है या बहुत दुखी है, तो तुम उसके सामने अपना स्नेह प्रकट करो, अपना एक अच्छा व्यवहार दिखाओ, तभी वो तुम्हारे सामने अपनी गलतियों को या फिर अपने दुख को देगा या बताएगा। आगे है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की, बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। तो बच्चों, कवि सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि तुम अपने करुणा की यानी कि अपने प्यार की, अपने स्नेह की व्यवहार को दूसरों के आगे रखकर तो देखो।
अगर कोई तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है तो तुम उसे प्यार से, मीठे बोल से समझा कर तो देखो। अपने अंदर का जो तुम्हारा स्नेह है उसे सामने वालों को दिखा कर तो देखो। फिर देखो संसार कितना अच्छा दिखता है। क्योंकि बच्चों, मीठे बोल ही आपको या फिर दूसरों को अच्छा बनाते हैं। तो बच्चों, यह कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। इस कविता से हमने सीखा आपसी प्रेम और स्नेह की शक्ति से संपूर्ण जगत को अयंत्र बनाया जा सकता है। इसलिए हमें सभी के साथ मिलजुल कर और स्नेहपूर्ण रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।